हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल सीखेंगे, लाइक उसका प्रोसेस, स्कोरिंग और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और जिसका नाम है एग्रेशन स्किल। और ये बैचलर्स में, लाइक अगर आप अपने बीए में हो, बीएससी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, कुछ भी है साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो ये प्रैक्टिकल कराया जाता है कॉलेजेस में। और ऐसा हो सकता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आया हो तो किसी के थर्ड सेमेस्टर में आया होगा, या कोई अगर बैचलर्स लेवल पर ये कर रहा है तो कोई मास्टर्स लेवल पर करेगा। वो सबके सिलेबस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्रोसेस है और जो बेसिक बेसिक चीजें समझनी है वो सब में सबके लिए सेम होगी। ठीक है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है ए स्केल, दैट इज एग्रेशन स्केल कंस्ट्रक्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय केएम रोमापाल। ओके। तो देखो, ये सबसे पहले जो हमको मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है, हमको एक परफॉर्मर मिलता है। और परफॉर्मर का जो ये फर्स्ट पेज है, इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स। जो जो भी फिल करता है उसको ये बेसिक डिटेल्स इधर लिखनी होती है, जैसे कि नेम हो गया, एज है, एजुकेशन एंड ऑल, जो भी इधर है हमको वो सब कुछ फिल करना होता है। और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और इंस्ट्रक्शंस को हमको खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिसको हमको समझाना है, हमारे सामने कोई सब्जेक्ट है, तो उनको भी बहुत अच्छे से पढ़कर बताना होता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पेज पर। अब हम थोड़ा थोड़ा एग्रेशन को समझ लेते हैं, व्हाट इज एग्रेशन एंड ऑल, फिर उसके बाद हम आगे का थोड़ा समझ लेंगे। तो एग्रेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों में देखते हैं। और अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू, तो ऐसा होगा, एनी बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट। कि किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल को हार्म करने के लिए, इंजरी करने के लिए जो भी बिहेवियर होगा, जो भी रिएक्शन होगा, वही क्या है, एग्रेशन है। अब जो एग्रेशन है उसके काफी फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, हम इवन देखते भी हैं उनको रियल लाइफ में। जैसे पहला हो गया फिजिकल एग्रेशन है, लाइक हिटिंग, किकिंग, पंचिंग। वर्बल एग्रेशन, लाइक बोल के अपना एग्रेशन जताना, चिल्लाना, सामने वाले की बेइज्जती करना, डराना, धमकाना, ये सब किस चीज में आ गया, वर्बल एग्रेशन में। रिलेशनल एग्रेशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ हार्मफुल बिहेवियर होता है जो रिलेशंस को डैमेज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि र्यूमर स्प्रेड करवा दिया, किसी के लिए कुछ गलत कह दिया। ये सब क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स को तोड़ने के लिए है ना, उस बिहेवियर डैमेज करने के लिए है बेसिकली। तो ये रिलेशनल एग्रेशन हो गया। इसके बाद है पैसिव पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। तो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, इनडायरेक्टली शो करना अपने एग्रेशन को, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करना। जैसे कि साइड ट्रीटमेंट हो गया, चुप रहना, किसी को डायरेक्टली नहीं बताना कि क्या हुआ है, ये सब चीजें। और इनके अलावा बहुत सारी फॉर्म्स होती है, लेकिन अभी तो हमने थोड़ी सी डिस्कस करी है इधर। अब जो एग्रेशन है वो काफी सारे फैक्टर्स की वजह से मोटिवेटेड हो सकता है, लाइक काफी सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से एग्रेशन ज्यादा बढ़ रहा हो, किसी पर्सन को ज्यादा हो रहा हो। जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, डर है, एंजाइटी है, डिनायल, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये सब चीजें कहीं से लर्न कर लिया, लर्निंग और इमिटेशन, अपने बड़ों को देख के सीख लिया, अपने सोसाइटी में ऐसा कुछ देखा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये सब चीजें जो है एग्रेशन को मोटिवेट करते हैं। अब एग्रेशन का हम ये जो टेस्ट है ये क्यों कर रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है एग्रेशन की, ताकि एक तो हमको किसी भी पर्सन के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, और हम लोग क्लिनिकली उसको असेस कर पाएंगे। और जो एग्रेशन का अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारी फील्ड के लिए भी जरूरी है, जैसे साइकोलॉजी के लिए, सोशोलॉजी, एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ऑल। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, इतना सिंपल बिहेवियर तो होता नहीं है। अब जो एग्रेशन स्केल है बेसिकली ये क्या करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं। कि लाइक अगर हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन एग्रेसिव है, तो उसमें एग्रेशन का कितना लेवल है, क्या वो बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, क्या उसमें एग्रेशन का एग्रेशन जो है वो बिल्कुल ही कम है। ये चीज हम इधर जो है मेजर करते हैं रिसर्च में, क्लिनिकल सेटिंग्स में, एजुकेशनल सेटिंग्स में। ये एग्रेशन स्केल जो है, यानी एग्रेशन को असेस करना जो है वो यूज किया जाता है।
अब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट के लिए, किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए, एजुकेशनल सेटिंग्स में अगर मतलब बच्चे के काउंसलिंग एंड ऑल में, बिहेवियरल स्टडी में जब पर्सन के हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तब हम वहाँ पे एग्रीशियन स्किल जो है वो बहुत यूज़फुल होता है। अब जो ये स्केल्स होते हैं, कैसे टेक्निक है, डायरेक्ट टेक्निक है। इधर पार्टिसिपेंट को हम सब कुछ बताते हैं पहले, और जो पार्टिसिपेंट है वो खुद अपने बिहेवियर और फीलिंग्स को जो है रेट करता है। उधर जो भी क्वेश्चन होता है ना, अभी हम देखेंगे, उसके बेसिस पर खुद ही रेटिंग्स देता है जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो। और जो ये एग्रेशन है, ये काफ़ी सारे एग्रेशन के अलग-अलग एस्पेक्ट को मेजर करता है। जैसे फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन, एंगर, हॉस्टिलिटी, इनडायरेक्ट एग्रेशन, जो अभी-अभी हमने पहले डिस्कस किया था, ये सब। अब जो अ, हम ये पूरा टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम स्कोरिंग करेंगे, तो जो हमको स्कोर मिलेगा, वो हमको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि एग्रेशन का लेवल कितना है, और फिर उसी अकॉर्डिंग हम उसको रिज़ॉल्व करने के स्ट्रैटेजीज़ अपनाएँगे। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सब के लिए ये जो स्किल्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो, ये जो है हमारा जो क्वेश्चनेयर है, उसका फर्स्ट पेज है। इंस्ट्रक्शंस के बाद ये वाला पेज है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, 6 तक आप लोगों को दिख रहे होंगे। इनके सामने जो है 6 बॉक्सेस बन रखे हैं। अब इसमें हमको स्कोरिंग कैसे करनी है? नॉट एट ऑल से हम लोग शुरू करेंगे, और नॉट एट ऑल को हम 0 स्कोर देंगे। वेरी लेस के लिए 1, लेस के लिए 2, ऑर्डिनरी के लिए 3, वेरी मच मच के लिए 4, और वेरी मच के लिए 5। ठीक है? 0 से शुरू करके 5 तक आ जाएँगे हम, वेरी मच तक। अब हम हमारे जो भी सब्जेक्ट है, हम उसको ये क्वेश्चनेयर दे देंगे। अब जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ये परफॉर्म कर रहा है इस टेस्ट को, इसके पे जो भी हम जिसका भी एग्रेशन मेजर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ेगा, और उसको जो भी ऑप्शन लगेगा, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच लाइकिंग डू आई हैव इन ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द फैमिली इफ नीडेड। अब किसको कितना ज़्यादा पसंद है अपने फैमिली के रूल्स को ब्रेक करना अगर ज़रूरत पड़े। तो अगर अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए इनके अकॉर्डिंग वो टिक करेगा इस पर। अब देखो, अब जैसे इस पेज का लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया, लास्ट वाले, तो क्या करना होगा हमको, जितने भी, जैसे वेरी मच का स्कोर क्या था, 5, तो इधर जितने भी टिक किए हैं उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 3 टिक हुए हैं 5 के लिए, तो 5 3 ज़ा 15 हम नीचे लिख देंगे। ऐसे ही 2 टिक हुए हैं 4 के लिए, तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली उतनी बार प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर ऐसे करके हमारे पास हर एक पेज का एक स्कोर आ जाएगा। अभी सभी पेजेस का ऐसे स्कोर निकालना है हमको, और फिर उसका हम टोटल कर देंगे लास्ट में आके, सभी पेजेस का जो भी टोटल होएगा। फिर आते हैं हमारे पास स्कोरिंग की टेबल। देखो, अब जो हमने टोटल किया, एक तो जो स्कोर आ सकता है वो कितने से कितने के बीच आ सकते हैं, 0 से 150 के बीच में जो है वो स्कोर हमारा आ सकता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उनका स्कोर आ सकता है। अब अगर किसी का 45 और उससे बिलो स्कोर है, तो उनकी कैटेगरी कौन-सी हो जाएगी? द क्लीन, यानी कि एग्रेशन है ही नहीं, ना के बराबर है बिल्कुल ही ऐसे। 46 से 60 आएगी तो कम है, और 61 से 89 आएगी तो एवरेज एग्रेशन है, कैटेगरी है ये। अब 90 से 106 अगर वो स्कोर आ गया, सभी पेजेस का जब हमने ऐड किया, तो कैटेगरी द हाई, और 107 से अबव आ गया तो सैचुरेटेड, लाइक गुस्सा ही गुस्से, ठीक है ना? ऐसे करके हमको स्कोरिंग करनी है, और ऐसे ही हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। बेसिकली यही प्रोसेस था। अब जब आप लिखोगे तो सेम ऐसे ही, जैसे प्रॉब्लम लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, मटेरियल रिक्वायरमेंट, यही सब कुछ सब्जेक्ट पर्टिकुलर लिख दोगे, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशन, प्रोसीजर, और रेफरेंस, जहाँ से भी आपने ये सब कुछ लिख के लिखा है। और अब इस सब के अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और उसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो पूछ लेना आराम से। आपको और भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो, या कोई और प्रैक्टिकल जो आप चाहते हो कि हम बताएँ, तो वो वाले भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।